देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या ज्ञात करने, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 3 नंबर का, जैसे 15, 12, 21, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स का क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम उसमें करते थे वही काम करना है, यानी कि आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 12 के फैक्टर निकाल रहे हैं। 12 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो पता ही आपको, 2 छक्के 12, ठीक है, और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, है ना, बिल्कुल सिंपल, छोटे सा नंबर है। ऐसे ही आपको 15 के फैक्टर निकालने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब 15 के फैक्टर निकाल लीजिए। 15 के निकालेंगे तो कितने आएंगे, देखो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये फैक्टर आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 21 का फैक्टर भी निकाल लेंगे। 21 का फैक्टर निकालिए, ये लीजिए 21 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, सबके हमने फैक्टर निकाल लिए। 12 के फैक्टर भी निकाल लिए, 15 के फैक्टर भी निकाल लिए और 21 के फैक्टर भी निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इन सबको लिख देना है। लिखेंगे किस तरीके से, लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, 12 के फैक्टर क्या क्या है, देखो 12 के कितने हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 की घात 2, ये तो हम समझ चुके हैं ना। अब और गुणा में कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 2 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 है, गुणा में 3, इस तरीके से लिख लेंगे। अब 15 के फैक्टर लिखेंगे, 12 के लिखने के बाद अब 15 के फैक्टर लिखेंगे। 15 के फैक्टर कौन है, एक 3 और एक कौन है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 5, ठीक है, यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। उसके अलावा 21 के फैक्टर देखो, 21 के फैक्टर कौन कौन है, 21 का है 3 और 7, तो 3 गुणा 7, ठीक है, ये तो हमने फैक्टर लिख लिए। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था, एचसीएफ के लिए क्या ट्रिक थी हमारी, क्या ट्रिक थी बताइए। एचसीएफ के लिए कॉमन की छोटी घात लेनी है हमको, सबसे छोटी घात कॉमन की। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन मतलब अगर हम 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे थे तो उसमें 2 में कॉमन देख रहे थे। यहाँ पे हम कितने नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 12, 15, 21, यानी कि 3 नंबर का निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम 3 में कॉमन देखेंगे, जो तीनों में होगा वही कॉमन माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है, यानी कि 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। अब 3 को देखो, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब 3 कॉमन हो गया। कितना कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया कि नहीं एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एचसीएफ निकाल रहे हैं, कौन कौन से नंबर का निकाल रहे हैं, 12 का, 15 का और 21 का। तो कितना आ गया, 3 3 3, यानी कि 3 तीनों में आ रहा है, इसका मतलब 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और सबसे छोटी घात कितनी है, 1, तो इसका मतलब 3 आपका क्या आ गया, यहाँ पे एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालना है। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम। 12, 15, 21 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के लिए भी मैंने पहले में ट्रिक बताई थी। एलसीएम में क्या देखते हैं हम लोग, देखो एचसीएफ में छोटी घात देखते हैं, एलसीएम में बड़ी घात देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में छोटी घात किसकी देखते हैं, कॉमन की। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं एलसीएम में, एलसीएम में आपको गुणनखंड देखने हैं, गुणनखंड की बड़ी घात। ये बात आप रट लीजिए बिल्कुल, ये दोनों बातें क्लियर। गुणनखंड मतलब ये है कि जो नंबर है तीनों 12, 15 और 21, इसमें कौन कौन से नंबर से भाग गया है, ठीक है, सबको मिला के देखिए। एलसीएम के लिए बात कर रहा हूं, तो देखो एक तो 2 से भाग गया है, तो हमने लिख लिया 2। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, तो 2 लिख ली। एलसीएम में बड़ी घात लिखनी है, ठीक है। और क्या है, 3 से भाग गया है, देखो 3 से, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 अकेला। उसके बाद कौन है, 5 से भाग भी गया है, तो 5 भी लिख लो। और कौन है, 7, 7 से भाग भी गया है, तो 7 भी लिख लो। आया समझ में आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये देखते हैं कि तीनों नंबर में कौन कौन से नंबर से भाग गया है। तो इसमें देखो 2 से भाग गया था, ठीक है, कॉमन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2 से भाग गया था। और किससे गया था, 3 से भाग गया था।
और किससे गया था, 5 से गया था, और किससे गया था, 7 से गया था। तो वो जिन जिन से भाग गया वो सब लिख दो, और सबसे बड़ी पावर को लिखना है आपको, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी थी, 2 थी। 3 की सबसे बड़ी पावर सब में 1 1 थी, तो 3 की पावर 1, 5 एक अकेला ही था, और 7 भी अकेला था, ठीक है ना। तो अब इसमें गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करिए, 4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और 4 3 कितना हो गया, 12, और 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 गुणा कितना, 7, 7 चौके 7 छिंग 42, यानी कि 420। इसका एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। तो ये फर्स्ट का आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया, आप इसको लिख लेना, कॉमन की छोटी घात, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, और गुणनखंड की बड़ी घात। एलसीएम के लिए आपको गुणनखंड की बड़ी घात लेनी है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, तो इसको तो मैं हटा रहा हूं, अब आप लोग समझ जाना, और सभी एक साइड से क्वेश्चन करते आओगे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, पहली बात तो। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया, तो लाइन बना देता हूँ। सेकंड में तो आपको पता ही है, अगर हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, जैसे 17 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 17 एकम 17 ही आएगा वो तो, क्योंकि अभाज्य संख्या है। और 23 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23, ठीक है। और किसके फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे 29 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 29 एकम 29। तो तीनों में एक ही आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो कुछ फैक्टर बनेगा नहीं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 27 17 का कितना है, तो 17 का 17 गुणा 1 है कि नहीं। 23 का कितना है, 23 का कितना है, 23 का 23 गुणा 1, और 29 का कितना है, 29 का है 29 गुणा 1, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं, कौन से नंबर का, 17 का, 23 का और 29 का, ठीक है। तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, देखो 17 तो कॉमन नहीं हो रहा, ना 23 हो रहा, ना ही 29 हो रहा है, एक तीनों में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एचसीएफ तो 1 आ गया। अब बचा यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम क्या है, यहाँ पे 17 23 और किसका, 29 का, वो कितना आएगा। तो आपको एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कौन कौन से नंबर से भाग गया है। तो एक तो 17 से भाग गया है कि नहीं, एक 23 से भाग गया है, और एक किससे गया है, 29 से भाग गया है। तो बस यही देखना है, 17 गुणा 23 और गुणा 29, बड़ी घात सबकी एक ही है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। तो आपको सिर्फ गुणा करना है, जब गुणा करोगे तो कितना है, 11,339 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, जो कि बिल्कुल इजी था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इजी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में वही काम करना है आपको, फिर से 8 के फैक्टर निकालो, ठीक है। तो 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। ऐसे ही 9 के फैक्टर निकालो, 9 का कितना आएगा, देखिए 3 3 का 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब 25 के फैक्टर निकाल लो, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, सबके फैक्टर निकाल लिए। अब फिर से इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे इनको लिखा था। सबसे पहले 8 के फैक्टर लिखते हैं। 8 के कितने हैं, 2 से भाग गया है, 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार है, इसका मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 9, यहाँ पे 9 है ना, 9 को लिखेंगे, 9 में कितनी, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 की घात 2, ठीक है। यहाँ पे 25 को लिखो, 5 की घात कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गया कि नहीं। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज निकालनी है। कौन कौन से, 8 का, 9 का और 25 का। कितना एचसीएफ आ जाएगा, देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एचसीएफ में ध्यान रखना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं एलसीएम, 8 का, 9 का और 25 का। 8 9 और 25 का गुणा करो, ठीक है, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख लेंगे, क्योंकि बड़ी घात लिखते हैं। 2 की घात 3 से भाग गया है, और किससे, 3 से गया है, तो 3 3 की घात कितनी, 2, और 5 की घात कितनी है, 2। नहीं, सीधा सीधा गुणा करना है आपको, 8 गुणा 9 और गुणा 25,
ठीक है, गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 8 नाम कितना हो गया 72, 72 गुणा कितना हो गया 25, ठीक है, 25 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 50, हासिल कितनी आ गई 5, और कितना हो गया यहाँ पे 25 चौके 100, 175, 175 और ये हो गया 1800, 180, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1800 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलो करते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन।